भगवान के समय पर भी बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही थीं। जब समाज अधिक गंदी आदतों के पीछे घूमने लगता है, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है सही मार्ग बताने के लिए। आपको पता ही नहीं कि सही मार्ग क्या है। अब जैसे नंद यशोदा मैया जी इंद्र की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा? इंद्र की पूजा। साल में वो एक बार 56 भोग लगाकर इंद्र की पूजा करती थी। तो भगवान ने कहा इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। तो ये भी गलत प्रथा थी इंद्र की पूजा करना। अरे इंद्र की पूजा क्या करना, इंद्र की पूजा नहीं करना। आज इंद्र का कहीं मंदिर है, जबकि इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। अब देखो ना, लोगों ने शनि जी का मंदिर बना दिया। गली गली शनि मंदिर, शनि मंदिर। अरे जब इंद्र की पूजा नहीं होती तो शनि की पूजा क्या होगी? इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, शनि तो सामान्य देवता हैं। लेकिन आप लोग इतने डरे हुए हैं। अरे महाराज, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की पूजा कर लेंगे तो नहीं लगेगी। अरे भाई, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। तुलसीदास जी ने भी तुम्हें यही समझाया है। बोलो मेरे संग और देवता चित्त न धरें, हनुमति से ही सर्व सुख करें। यह हनुमान चालीसा की चौपाई है। और देवता बोलो, आप याद है तो बोलो। और देवता चित्त न धरें, हनुमति से ही सर्व सुख करें। इस चौपाई का अर्थ है कि जब भगवान श्री राम को मन में बसा लिया, भगवान श्री मन नारायण को मन में बसा लिया, भगवान श्री कृष्ण को मन में बसा लिया, तो फिर किसी और के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। दिल में एक सादे सब सधे हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, हाथी के पांव में। बोलो, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इस धरती में हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव है नहीं ना। तो हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। उसी तरह भगवान श्रीमन नारायण की पूजा कर ली, कृष्ण की पूजा कर ली, राम की पूजा कर ली, तो सबकी हो गई। अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग से करने की जरूरत। और देवता चित्त न धरें, हनुमत से ही सर्व सुख करें। या आप लोगों को ज्ञान ना होने के कारण शनि को तेल लगाते फिरते हो। आप लोग तेल चढ़ाने चल रहे हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आप अंधविश्वासी हैं, आप लोग बड़े डरे हुए लोग हैं। अरे महाराज, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तुम्हारे डर के कारण न जाने कितनियों की पूजाएं चालू हो गई। तुम्हारे सामने तो कुछ भी रख दिया जाए और कह दिया जाए इनकी पूजा कर को सब संकट टल जाएगा। तुम चालू हो जाओगे। ना पूछना है ना जांचना है कि भाई साहब इससे होगा क्या, कौन है ये। अब कई लोग भैरव की पूजा कर करके खुश हैं। अब लो, जबकि स्पष्ट लिखा है और देवता चित्त न धरें। अरे भगवान श्री मन नारायण को चित्त पर रख लिया। बताइए, द्रौपदी ने संकट के समय किसी और को पुकारा। भाई देखो, हमारे यहां तो जब नवग्रह की पूजा होती है तो 9 ग्रहों की पूजा होती है, तो उनमें शनि की भी पूजा होती है। शनि की नवग्रह रूप में पूजा होती है। हमारे यहां देवी देवताओं का सबका सम्मान है। सम्मान सबका हो, शनि भी देवता है, इनका सम्मान हो, इंद्र भी देवता है, सम्मान हो, पर पूजा केवल भगवान नारायण की होनी चाहिए, कृष्ण की, राम की होनी चाहिए। पूजा नहीं सबकी होनी चाहिए, सम्मान सबका हो।